ये ले मेरे भाई, तेरे लिए आईफोन। अरे वाह दीदी, आईफोन आईफोन लाए हो मेरे लिए? मैं तो कब से सोच रहा था आईफोन लेने के लिए। अरे मेरे भाई, तू मेरा इकलौता भाई है, तेरे लिए नहीं करूँगी और किसके लिए करूँगी। तुझे आईफोन की ज़रूरत थी तो मैंने ला कर दे दिया तुझे आईफोन। थैंक यू दीदी। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे कहाँ गिरती मरती आ रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, आपको तो घर की कोई खोज खबर ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपकी बहू तो अपने मायके वालों पर पैसा लुटाती जा रही है। अभी अभी देख के आ रही हूँ, भाभी ने अपने भाई को आईफोन लेके दिया है, आईफोन। क्या फोन दिया उसने अपने भाई को? ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना। ठीक है दीदी। अरे बहू, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो तूने अपने भाई को आईफोन लेके दे दिया? तो क्या हो गया मम्मी? अरे वैसे भी मायके वाले कहाँ बेटियों के घर से कुछ लेते हैं जो तू अपने भाई को कुछ भी उठा के दे देती है। ना कोई त्योहार है, ना कोई रक्षाबंधन है। और मैं तुझे अगर अपनी बेटी को कुछ लेके देने के लिए कहूँ तो तुझे तेरी नानी याद आ जाती है। मम्मी, मुझे सारा समझ आ रहा है, आपको किसने बताया है। वैसे मम्मी, मेरे भाई के पास फोन नहीं था तो मैंने लेकर दे दिया, तो क्या हो गया मम्मी? मैंने अपनी कमाई से ही लेकर दिया है। अच्छा, तो अब अपनी कमाई का रौब दिखा रही है मुझे। हद होती है फिजूल खर्ची की। एक बार आशु से तो पूछ लेती। मम्मी, अगर मैं अंजलि को फोन लेकर देती तो आप बहुत खुश होते। मैंने अपनी कमाई से अपने भाई को फोन लेकर दिया है, ना कि आशु की कमाई से। और थोड़ी सी कमाई मैंने अपने मायके में खर्च कर दी, तो क्या हो गया मम्मी? कोई बात नहीं भाभी, आने दो भैया को, सब बताती हूँ मैं उन्हें। बता दे। देख, डर ही खत्म हो गया इसका तो। कोई भी आ गए आप? खाना डाल दूँ आपके लिए? रुक जा ज्योति, तू ना पहले मेरी बात सुन। हाँ जी, बताओ। अगर तूने अपने भाई को फोन देना ही था तो उसे थोड़ा छिपा के दे देती। क्यों, आप और मम्मी कोई भी रिश्तेदारों को कुछ भी देते हो, आकर देते हो, तो मैं क्यों? मैंने अपने भाई को अपनी कमाई से दिया है फोन, कोई चोरी के पैसों से नहीं। मैं गलत नहीं हूँ, आप मुझे बातों पाने की सलाह क्यों दे रहे हो? मैं कब तक समझौता करती रहूँगी? मैं तो अपने बहू होने के सारे फर्ज निभा रही हूँ। मैं सही होते भी मुझे गलत क्यों ठहराया जाता है? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं मानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं परिवार के अंगे नहीं जाना चाहता ज्योति। परिवार में थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है। तुम्हें मेरी माँ और बहन का स्वभाव पता तो है कैसा है। हाँ हाँ, मुझे तो पता ही है, पर आपकी मम्मी तो मेरा जीना हराम करती रहती है। मुझे तो आपकी भी सोच पर नहीं हो रही है। और मेरे मम्मी पापा ने और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप अपनी पत्नी का कभी नहीं साथ दोगे। चल ज्योति, अब छोड़ इस बात को, चल जा खाना डाल ले तू। मम्मी जी, चाय। इस चाय में ना बहू थोड़ी सी जहर भी मिला दे। इतना अपमान सहने के बाद मैं कैसे चाय पी सकती हूँ? कैसे मेरे बेटे को भड़काती रहती है तू? मुझे इस घर की फिक्र है, इसीलिए मैं चुप हो जाती हूँ बस। पर तुझे तो अपने मायके वालों से ऊपर कुछ पता ही नहीं है। मम्मी जी, आपके कान कौन भरता है मैं सब जानती हूँ। जा रही हूँ मम्मी ऑफिस, खाना बना हुआ है, खा लेना। देखें तेरी पत्नी के तेवर, कैसे सिर पे चढ़ा रखा है तूने इसे। भैया, भाभी को कुछ समझाते क्यों नहीं? अंजलि, कम से कम तू तो मत आग में घी डालने वाला काम कर। तू जो कह रही है कि तेरी भाभी मायके के बारे में सोचती है, तू तो ना मायके के बारे में सोचती है ना ही ससुराल के बारे में। 6 महीने यहाँ लगाती है और 6 महीने अपने ससुराल में। और मम्मी, मैं ना ज्योति से कोई पैसों का हिसाब नहीं मांगने वाला। मुझे पता है कि वो कोई फिजूल खर्ची नहीं करती। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये सब ना तुझे ज्योति सिखा रही है। ये शादीशुदा बहन के साथ कैसे बात कर रहा है तू? आप ना मम्मी मुझे सही से ही बताओ कि आप चाहते क्या हो? ज्योति अपनी कमाई कहीं भी खर्च करे, मैं नहीं उससे पूछने वाला।
मैं तो चाहती हूँ बेटा कि तू कुछ दिनों के लिए ना उसे मायके ही भेज दे। जब खर्चे वहां पे करती है तो जाके रहे भी वहां पे। कुछ दिनों में उसे समझ आ जाएगी कि ससुराल का सुख क्या होता है। कोई बात नहीं, कर देता हूँ इस चीज का भी निपटारा। थोड़ी देर में आता हूँ घर पे, ऑफिस से छुट्टी ले आऊं और आते हुए ज्योति को भी लेता आऊंगा। अच्छी शुरुआत की आज तो दिन की इन्होंने। देखा मम्मी भैया कैसे बोल रहे हैं। मम्मी मम्मी मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ हाँ बहू, आशु आ गया था आज जल्दी घर पे, छोड़ आता है तुझे जाके। नहीं मम्मी, मैं अकेली जा सकती हूँ। और मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने इतना मुझे काबिल बनाया कि मैं कमा भी सकती हूँ और खा भी सकती हूँ। मैं पैकिंग कर लेती हूँ मम्मी। हाँ हाँ जा फिर अकेली। अंजलि, तेरी भाभी को तो आज भगा दिया मायके। रोज कहती थी ना तू इसका करो पत्ता साफ, आज कर दिया मैंने। अरे मेरी पागल माँ, जल्दी से जाके भाभी को रोक लो। आप उन्हें मायके क्यों भेज रहे हो? आप भाभी अगर चली जाएंगी तो मम्मी घर कौन संभालेगा, घर के काम कौन करेगा? आप जल्दी से जाके रोको उनको। अरे अंजलि तू तो है ना यहाँ पे, कैसी बातें कर रही है? मैंने तेरी बातों में आके तो उसे घर से भगाने की कोशिश की है। मम्मी अब करवा लेना इससे घर के काम। अंजलि तो खुद अपने ससुराल से घर के कामों से बचकर यहाँ पे आई है। यहाँ पे ये क्या काम करेगी? आपने अपनी बेटी का तो घर खराब कर ही रखा है, अब अपने बेटे का भी कर रहे हो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ना सही बोल रहा है। मैंने इसे बिगाड़ रखा है। इसकी बातों में आके मैंने अपनी बहू के साथ। और अंजलि तू अभी पैकिंग कर ले और चली जा यहाँ से सीधी अपनी ससुराल। अब ना सिर्फ दिन त्योहार पे यहाँ पे पैर रखना। चल के कर पैकिंग अपनी। हाँ मम्मी, मुझे समझ में आ गया है कि आपकी लाडली असल में है कौन, बहू या बेटी। जो मर्जी समझ अंजलि तू, पर मुझे भी पता लग गया है कि बहू नहीं मेरे काम आना है। जा जाके पैकिंग कर अपनी। जा रही हूँ। रुक जा अंजलि, अभी तेरी शादी नहीं हुई है। तो बहुत सारे घरों में क्या होता है कि कुछ सास अपनी बेटी की बातों में आके ना बहू के साथ रिश्ता खराब कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कई ननद भी ऐसी होती हैं जो अपना घर तो खराब करती ही करती हैं, साथ में अपने भाई का घर भी खराब कर देती हैं। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।